नए साल के आगमन पर जश्न में डूबा देश। रात 12 बजते ही लोग बेकाबू होकर सड़कों पर निकले, जमकर नाचे गाए, बधाइयां दी। वहीं दिल्ली में मनाली तक जश्न का माहौल दिखा। नए साल के मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट पर लोगों का उमड़ा हुजूम। लोग नए साल पर अपने परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए सड़कों पर नजर आए, नववर्ष का स्वागत किया और बधाइयां दी। नए साल के जश्न में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया तिरंगे की रोशनी से नहाया। मरीन ड्राइव पर भी लोगों ने नए साल को सेलिब्रेट जमकर किया। उत्तराखंड के मसूरी में लोग फैंसी लाइटिंग, म्यूजिक और डांस के साथ नए साल का स्वागत करते दिखे, जमकर थिरके लोग। महाराष्ट्र के लोगों ने भी नए साल का शानदार स्वागत किया। पुणे में लोगों ने गुब्बारे उड़ाए और एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे गोवा। पणजी में स्थित मैजेस्टिक ग्रुप होटल में भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस पर लोग डीजे पर थिरकते हुए नजर आए। कड़ाके की ठंड के बीच लोगों ने जश्न मनाया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे, जमकर आतिशबाजी की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में सीआरपीएफ के जवानों ने नया साल मनाया। नए साल के जश्न में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। रांची में नए साल के आगमन की खुशी में जश्न का आयोजन हुआ। लोगों ने एक दूसरे को बधाई देकर नए साल का जश्न मनाया। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा की आरती में घंटे, घड़ियाल और शंखनाद से नए साल का स्वागत हुआ। 2023 का स्वागत 1001 दीपों से स्वागत लिखकर किया गया। नए साल के अवसर पर माता वैष्णो देवी में पहुंचे भक्त, दर्शन करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नए साल के मौके पर गोल्डन टेम्पल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लोगों ने मत्था टेका। नए साल के मौके पर महाराष्ट्र के शिरडी साई मंदिर में भक्त प्रार्थना के लिए जुटे। भारत के पड़ोसी देश थाईलैंड में नए साल का भव्य स्वागत हुआ। आतिशबाजी और लाइव म्यूजिक के साथ मनाया गया जश्न। न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हुआ। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्काई टावर पर आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकले और सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा हुए। दुबई के बुर्ज खलीफा पर हर बार की तरह इस बार भी लाइटिंग की गई। नए साल के मौके पर पेरिस का आईफिल टावर भी रोशनी से जगमगा उठा। चीन में कोरोना से बने नाजुक हालात के बीच भी लोग मास्क पहनकर नए साल का स्वागत करते दिखे। आतिशबाजी से जगमगाया आसमान। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के खार्किव में बच्चे ने मेट्रो स्टेशन पर नए साल का जश्न मनाया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शानदार आतिशबाजी देखने को मिली। आतिशबाजी से सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज के ऊपर आसमान जगमगा उठा। न्यूजीलैंड में नए साल का स्वागत हुआ। आतिशबाजी के साथ नए साल का ग्रैंड वेलकम हुआ। ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया ने भी आतिशबाजी के साथ नए साल का आगाज किया। नए साल के जश्न में रंग बिरंगी रोशनी से नहाया सिडनी। लोगों ने कहा हैप्पी न्यू ईयर। नए साल के जश्न के लिए हिल्स स्टेशन और पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़। मनाली से मसूरी तक गाड़ियों की लंबी कतार। भीड़ को देखते हुए कई राज्यों ने जारी किया दिशा निर्देश। साल के पहले दिन हिली धरती। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके देर रात 1:19 पर महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर 3.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता। हरियाणा का झज्जर था भूकंप का केंद्र। तुनिशा मामले में शीजान की बहनों ने तोड़ी चुप्पी। इंस्टाग्राम पर जारी किया पोस्ट, लिखा हमारे परिवार की खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। शीजान की बहन शफाक नाज और फलक ने लगे आरोपों पर पोस्ट में लिखा, ये देखकर हमारा दिल टूट रहा है कि कैसे हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझा गया। शायद इसी को घोर कलयुग कहा जाता है। तुनिशा केस में आरोपी शीजान को 14 दिनों की जेल हुई। शीजान की पुलिस से गुहार, बाल ना काटे जाएं, घर का खाना भिजवाया जाए। शीजान के ईमेल की जांच होगी।
डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम सुंदर शर्मा का बयान, कहा ऋषभ पंत को अभी देहरादून अस्पताल से नहीं किया जाएगा शिफ्ट। पंत को लिगामेंट में चोट आई, तेजी से कर रहे हैं रिकवर। क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन और क्रिकेटर नीतीश राणा ने जाना पंत का हाल। देहरादून के मैक्स अस्पताल में चल रहा है ऋषभ पंत का इलाज। यूपी में आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई, एटीएस ने लखनऊ से अजहरुद्दीन को गिरफ्तार किया। सहारनपुर के रहने वाले अजहरुद्दीन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। एटीएस की टीम अजहरुद्दीन के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। अजहरुद्दीन नौजवानों को जिहाद फैलाने के नाम पर वीडियो और साहित्य मुहैया कराता था। देश में शरिया कानून लागू करने की कोशिश में था अजहरुद्दीन। घाटी में आतंकियों पर सेना का कड़ा प्रहार, जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान, कहा एक साल में 56 विदेशी समेत 186 आतंकियों का सफाया हुआ। घाटी में ढहाया गया आतंक का किला, अनंतनाग के पहलगाम में हिजबुल कमांडर आमिर खान के घर पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने बुलडोजर से मकान तोड़ा। घाटी में आतंकियों पर सेना का कड़ा प्रहार, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, कहा एक साल में हुए 56 विदेशी समेत 186 आतंकियों का सफाया। 100 नए आतंकियों में से 82 भी ढेर हुए और लगभग 160 आतंकी गिरफ्तार हुए। कि अभी जितने दहशतगर्द एक्टिव हैं, इतना छोटा नंबर पिछले सालों में कभी नहीं रहा। कम से कम नंबर लोकल टेररिस्ट का और फॉरेन टेररिस्ट का इस वक्त पहुंच चुका है। पाक को तहरीके तालिबान की चुनौती, पाकिस्तान में टीटीपी सरकार बनाने का ऐलान। तहरीके तालिबान ने नई नियुक्तियों और मंत्रालयों का गठन किया। पाकिस्तान में महंगाई से बुरा हाल, प्लास्टिक की थैलियों में बिक रही कुकिंग गैस, लोग थैलियों में गैस भरवाकर खाना पका रहे हैं। भुखमरी और कंगाली की हालत से गुजर रहे पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा में जुगाड़ से लोग एलपीजी सिलेंडर खरीदने की जगह प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियों में गैस भरवा रहे हैं। पाकिस्तान में सैकड़ों आतंकी लॉन्चिंग पैड से भारत में घुसपैठ की कोशिश, किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान। भारतीय सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर। विदेश मंत्री की पाकिस्तान को दो टूक, साइप्रस की बैठक में बोले एस जयशंकर, कहा आतंकवाद के बहाने बातचीत कभी संभव नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू के जंगल राज पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा, कहा पहले के मुकाबले बिहार में लड़कियां अब ज्यादा पढ़ती हैं, अब स्थिति बदल गई है। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इतना कम लड़कियां पढ़ पाती थी, 5वीं क्लास तक की लड़कियां पढ़ पाती थी। पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सब शुरू किया, कितना ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ गई। असम के 4 नए जिलों का मौजूदा जिलों में होगा विलय, सीएम हेमंता बिस्वा ने कहा परिसीमन प्रक्रिया के लिए एक अस्थायी उपाय। बिहार शराब कांड का पकड़ा गया मास्टरमाइंड, दिल्ली पुलिस ने राम बाबू को गिरफ्तार किया। जहरीली शराब से 70 लोगों की मौत हुई थी। कर्नाटक में अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले बीजेपी कर्नाटक में अकेले लड़ेगी चुनाव, अकेले लड़कर बीजेपी सरकार बनाएगी। भारत चीन सीमा विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कोई हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकता। हमारे आईटीबीपी के जवान सीमा पर गश्त लगा रहे हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने चाकू तेज रखने वाले बयान पर दी सफाई, बोली मैं युद्ध में प्रेम के गीत नहीं गाती और ना गाऊंगी क्योंकि मैं सन्यासी हूं। मेरे बयान से लव जिहाद चलाने वालों का एजेंडा फेल हुआ। कि लव जिहाद जो चल रहा है, तो जो लव जिहाद चला रहे हैं उनका जो एजेंडा है वो फेल हुआ है, इसलिए ये लोग पीड़ित हैं। मैं युद्ध में प्रेम के गीत नहीं गाती हूँ और ना गाऊंगी क्योंकि मैं सन्यासी हूँ। गोवा में आरएसएस की कोऑर्डिनेशन मीटिंग, बीजेपी एबीवीपी के नेता भी होंगे शामिल। 5 जनवरी से 7 जनवरी तक कार्यक्रम का आयोजन। नागपुर में संघ मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई, धमकी भरे कॉल के बाद पुलिस अलर्ट, धमकी भरे कॉल की जांच जारी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2020 और G20 सम्मेलन को लेकर लखनऊ जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच होगा। यूपी में आईपीएस अफसरों के प्रमोशन आदेश जारी, भगवान स्वरूप और अमित चंद्रा एडीजी बने, आरके भारद्वाज, उपेंद्र अग्रवाल, रविंद्र गौड़ आईजी बने।
यूपी के कानपुर में धारा 144 लागू। संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने जारी किया आदेश। कोविड और अन्य व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई। यूपी के बुलंदशहर में संभावित अग्निकांड से निपटने के लिए मॉक ड्रिल। सिकंदराबाद की एक फोम फैक्ट्री में मॉक ड्रिल की गई। यूपी के बुलंदशहर में बिना अनुमति के बन रही मस्जिद पर प्रशासन ने रोक लगाई। बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद कार्रवाई। यूपी के अम्बेडकर नगर में रिपब्लिक भारत की खबर का असर हुआ। नहरों में पानी देख किसानों के खिले चेहरे। सिंचाई विभाग की मनमानी से किसानों को नहीं मिल रहा था पानी। यूपी के मऊ में 83 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई। 83 करोड़ के अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क किया गया। यूपी के बहराइच में पालिका चुनाव में आरक्षण की मांग को लेकर भीम आर्मी का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कार्यकर्ता। यूपी के अलीगढ़ में ओबीसी आरक्षण समाप्त किए जाने के विरोध में प्रदर्शन। आजाद समाज पार्टी ने आपत्ति जताई। यूपी के अलीगढ़ में बवाल। पुलिस के सामने हुआ पथराव। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। मध्य प्रदेश के गुना में छेड़खानी के शक में युवक के दोनों हाथ बांधकर सड़क पर 600 फीट तक घसीटा। पीड़ित परिवार का आरोप, आपसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। तमिलनाडु के नामक्कल में हादसा। एक घर में रखे पटाखों में विस्फोट हुआ। हादसे में बच्चे समेत 4 की मौत हुई, 5 लोग झुलसे। यूपी के हमीरपुर में 2 ट्रकों में भिड़ंत हुई। हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर घायल हुए। हादसे के बाद लंबा जाम लगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की नागदा तहसील में सिविल अस्पताल में दारू पार्टी। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो। यूपी के बदायूं में सांड से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 5 लोग जख्मी हुए। यूपी के अम्बेडकर नगर में बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी का खुलासा हुआ। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने शुरू की जांच। यूपी के बदायूं में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार छात्र की मौत हुई। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। गिरोह के 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए। शामली पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की 12 बाइक जब्त हुई। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई हुई। यूपी के हमीरपुर में वैन चढ़ाकर युवती की हत्या हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आरोपी की पुलिस से शिकायत करने जा रही थी युवती। मध्य प्रदेश के बैतूल में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। पत्नी ने की थी पति की हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरपुर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की 13 बाइक जब्त हुई। आगरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3-3 हजार रुपए के 3 शातिर इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से हथियार बरामद हुआ। यूपी की गोंडा पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी का सामान जब्त हुआ। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के धार में लड़की पर चाकू से हमला हुआ। लड़की ने बात करना बंद कर दिया तो घर में घुसकर चाकू से किए ताबड़तोड़ वार। हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने लूटपाट और चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। आरोपियों ने सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया था। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। पीएम मोदी ने जताया शोक। रूस और बेलारूस का लाइव फायर एक्सरसाइज। यूक्रेन पर संयुक्त हमला करने की तैयारी है। ईरान में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। ईरानी नागरिक बुरहान इलियासी की मौत को लेकर लोगों में आक्रोश। प्रदर्शन कर रहे महिलाओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े। बुरहान इलियासी हाउस में विरोध प्रदर्शन। ईरान के इस्लामी शासन के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिसकर्मियों द्वारा ईरानी नागरिक की हत्या पर विरोध प्रदर्शन।